तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन पार्लियामेंट से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि मुनहरिफ रुकन का दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। फैसले में सदर के रुकने असम्बली के इनहराफ की सूरत में ताहयात नाअहली के सवाल पर राय भी नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या तहरीक इंसाफ की उम्मीदें पूरी हुई। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ताब से करवाई देती हूं। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिर महमूद ने भी। अब तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाजिर, आपकी जानिब आऊंगी। एक बात तो तय हो गई कि अब भले जमात में बगावत हो, नुकसान नहीं होगा जमात को जब तक कि कोई बड़ा ब्लॉक ना बन जाए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और ये जो फैसला आया इसके दोनों तरह के असरात होंगे, यानी करीबी असरात भी हैं और दूररस असरात भी हैं। और इसमें कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं भी हैं, वो मेरे ख्याल 1-2 दिन में मज़ीद वाज़ेह होंगी। तो ये फैसला, इस फैसले की नौयत क्या है? देखें, फैसला बड़ा वाज़ेह है और मैं समझता हूँ ओवरऑल ये अच्छा फैसला है। इसकी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ से मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात तो ये है कि देखें, अगर कोई पार्टी में आता है और पार्टी की पॉलिसी जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अगर कोई पार्टी का मेंबर अपनी ही हुकूमत के खात्मे का बाइस बनता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो असेंबली में रहे। सही तरीका यही होना चाहिए कि वो खुद या तो रिज़ाइन दे दे, जैसे जावेद हाशमी साहब ने एक दफ़ा किया था, पीटीआई में थे, वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, फिर वो दोबारा से मुंतखब, वटेवर जो तरीक़ेकार है वो होना चाहिए। तो इस बात से तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है और अगर कोई पार्टी में का मेंबर है तो उसको पार्टी के साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि इन्हराफ जो है वो किसी भी तरह का इन्हराफ सियासत के लिए कैंसर होता है। देखिए, सियासत की बुनियाद ही आपकी इख्तिलाफ़ राय पे होती है। अच्छा, इख्तिलाफ़ राय कई तरह का होता है। एक तो इंतहाई इख्तिलाफ़ राय है जो आपकी हुकूमत को गिरा दे, वहाँ पर तो आपको पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे फैसले होते हैं, जो लेजिस्लेशन होती है, ये दुनिया भर में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो इस्टेब्लिश जमहूरियतें हैं, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, कई जगह ऐसा होता है कि कानून साजी हो रही होती है और उस कानून साजी में बहुत से अरकान जो हैं वो अपनी पार्टी के फैसले से इनहराफ करते हैं और उस पर उनको गद्दार नहीं करार दिया जाता, पार्टी से निकाला नहीं जाता। हाँ, अगर हुकूमत गिराने में वो साथ हैं तब ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो इनहराफ की ये दो नौयतें। अब इसके असरात क्या होंगे? देखें, जो फौरी असर होगा, फौरी असर तो यही नज़र आ रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत तो गई, क्योंकि ये कोर्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। और अगर काउंट नहीं होगा तो हमजा शहबाज के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो वज़ीर आला रहें। तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म और उस्मान बुज़दार गालिबन अपने ओहदे पर इस फैसले के बाद मुझे तो बहाल नज़र आ रहे हैं। तवक्त के या तो असम्बली तहलील हो, नए इलेक्शन हो, जो भी हो, लेकिन एज ऑफ टुडे मुझे ये लग रहा है कि हमजा शहबाज अब पंजाब की वज़ीर आला रहने का दावा नहीं कर सकते। तो ये तो एक फौरी इसका है। अच्छा, इसका दूररस असरात क्या होंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म इसका असर ये होगा कि बहुत से अरकान, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आती हैं उनमें एक बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट या आज़ाद अरकान की होती है जो इलेक्शन तो लड़ते हैं आज़ाद रुकन के तौर पर और फिर जो पार्टी अक्सरियत में होती है उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो जब शामिल हो गए उस पार्टी में तब उस पर कानून इतलाक होगा ना, इस कानून का, कि आप पार्टी से इनहराफ नहीं कर सकते। तो मैं जो देख रहा हूँ लॉन्ग रन में ये होगा कि बहुत से अरकान जो आज़ाद मुंतखब होकर आएंगे वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे। यानी वो इस बात को तरजीह देंगे कि बाहर रहकर वो उस हुकूमत की हिमायत करें और हमेशा वो आज़ाद रहें। अच्छा, अगर वो आज़ाद, हालांकि ये रिक्वायरमेंट है आईनी तौर पर कि उनको कहीं ना कहीं बैठना होता है, लेकिन वो कोशिश उनकी यही होगी कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद रह सकें, रहें। तो अब मतलब एक दफ़ा फिर हम बड़े दिलचस्प किस्म के मरहले में दाखिल हो गए हैं और अब बहरान पेचीदा होता नज़र आ रहा है। और बेशक अगर शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत कुछ अरसे के लिए बचा भी लें तो पंजाब तो अभी उस बहरान से नहीं निकल रहा। हमजा शहबाज की हुकूमत गई। ठीक, जुनैरा, वज़ीर आला पंजाब के लिए इस फैसले के बाद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आपके ख्याल में अब क्या करना पड़ेगा? हमजा शहबाज को दोबारा वोट लेना पड़ेगा? अरकान कैसे पूरे कर पाएंगे अब? वेल, थैंक यू शाइस्ता। देखिए, अगर तो ये डायरेक्शन या डिक्री होती फ्रॉम द कोर्ट तो फिर तो एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि ये एक फ़ैसला आ गया है,
एक जजमेंट आ गई है और इसकी सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन होगी और उसके मुताबिक ही उसके रिपरकशंस होंगे। बट इसका ये अभी तक ओपिनियन है, ये राय है, और राय की बाइंडिंग होती है या नहीं होती, मुझे इसकी लीगल पोजीशन नहीं पता। जो अभी तक मैं बातचीत मैंने कुछ लोगों से जो की है वो भी इस पे कंफ्यूज्ड हैं। तो आई थिंक कि अगर डिटेल्ड जजमेंट या डिटेल्ड इसकी आ जाए, जो भी आज ये राय दी गई है, ओपिनियन दिया गया है कोर्ट की जानिब से, तभी कुछ क्लियर हो सकेगा। दूसरा एक कॉनोटेशन इसकी ये है कि अब कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है रिगार्डिंग द पंजाब गवर्नमेंट, उसमें भी क्या वो इसको बाइंडिंग तस्वुर करते हुए इनकॉर्पोरेट करेंगे? ये तो वैसे हो नहीं सकता कि इतनी हाईएस्ट कोर्ट का ओपिनियन भी आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें और एक अपना ओपिनियन दें। मेरा जहन तो ये नहीं मानता। लेकिन अब वो इसके साथ प्ले कैसे करते हैं, बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है उसमें हर कोई अपनी अपनी कॉनोटेशंस अभी तक 2-3 महीने से आइन की तशरीहात के मामले में लेके फिर रहा है। तो ये जो फैसला है ये भी ऐसे वक्त में आया है जब आइनी बहरान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़े सूबे में जो कि किसी भी दुनिया के एक मुल्क के बराबर है पंजाब, अभी तक कैबिनेट कोई नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू कॉज मोर स्कफल बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास मॉडरेटर्स नहीं हैं, मीडिएशन कराने वाले लोग नहीं हैं, तकरीबन सारी चीज़ें ही कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में हैं। मैं अभी फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो इसकी अपनी कॉनोटेशन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमजा शहबाज इज़ नो मोर इन द गवर्नमेंट, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वो जो बसेस में बिठा के लोगों को लेके आए थे उन लोगों को माइनस कर दें तो ऑफ कोर्स वो हुकूमत में तो नहीं रहते। बट डू यू थिंक कि लुकिंग एट दिस सिचुएशन वो इतनी आसानी से गवर्नमेंट छोड़ देंगे? तो ये अजीब सी टग ऑफ वॉर है। मैं किसी और मुल्क की एग्जाम्पल नहीं इस पे कोट कर सकती कि फलां मुल्क की पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ये होता है, क्योंकि हमारे पास जिस किस्म के नमूने मौजूद हैं ना, जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं लोगों के बिहेवियर्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर्स के, वो ये है कि अपनी अपनी मर्जी से आइन को ट्विस्ट करो और जैसे मर्जी यूज करो। दूसरा, अब इस फैसले के बाद मुझे लगता है द आर्किटेक्ट्स ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी इवन मोर कंफ्यूज्ड, और उनकी कंफ्यूजन उतनी मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी को किस तरफ लेके जा रहा है। सो वो ज्यादा बड़ा सवाल है, हम किस तरफ जा रहे हैं। दोहा में कल मुज़ाकरात होने लगी हैं IMF से, क्या वो हमसे हमारी गवर्नमेंट से ये सोच के बात करेंगे कि ये एक वोट पे खड़ी हुई गवर्नमेंट है और इसके पास लेजिटिमेसी है कि नहीं है, या वो हमें किस तरफ लेके जाते हैं? हुकूमत कितनी कंफ्यूज होकर उनसे बात करेगी? ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन के लिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम सब देख रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो मेरे ख्याल है काफी पॉलिटिकली गंभीर सूरत हाल है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अमीर अब्बास, पंजाब हुकूमत के मामले पर अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना बाकी है। आज के फैसले को लेकर आपके ख्याल में मुमकिना तौर पर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुनाएगा? और जुनैरा ने जैसे कि कहा कि डिटेल्ड जजमेंट आने से पहले कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, तो क्या जो हम ये पंजाब हुकूमत जाने की बात कर रहे हैं ये वाकई कबल अज वक्त है? देखिए, इस फैसले ने शाइस्ता यानी एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन और बहुत सारे सवालात जन्म दे दिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये बाइंडिंग है या ये मेयर एक रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइस है। हिस्पा बिल केस है 2005 में, जिसमें 9 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि उसका एक बाइंडिंग इफेक्ट है। ये 2005 का हिस्पा बिल केस है जिसमें 9 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह फैसला दिया था। लेकिन अगेन इसके ऊपर दोनों तरह की राय पाई जाती है कि इसका बाइंडिंग इफेक्ट है या नहीं, या यानी इसको अगर आप फैसला ना भी कहें तो क्या ये बाइंडिंग है या नहीं इसको मानना, या अगर आप ना भी माने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि जो हमजा शहबाज के इलेक्शन के ऊपर इसका असर होगा। देखिए, जो आर्टिकल 63A है मेरे सामने खुला हुआ है। 63A ये कहता है कि इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, यानी अगर कोई मेंबर ऑफ रुकने पार्लियामेंट वोट करता है या वोट नहीं करता पार्लियामेंट में, कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी अगर उसको पार्लियामेंट्री पार्टी ने कोई डायरेक्शन दी है कि तुमने फलां को वोट करना है और फलां को वोट नहीं करना,
और अगर वो उस डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर होगा या डीसीटेड कंसिडर होगा। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुनहरिफ अराकीन है उन्होंने ये प्ली ले रखी है या ये प्ली ली जा सकती है कि भाई हमें तो पीटीआई की तरफ से यानी हमारी पार्टी की तरफ से, पार्लियामानी पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन इशू नहीं की गई। अगर कोई डायरेक्शन इशू नहीं की गई तो आप समझे कि केस एक बार फिर कोर्ट में चला जाएगा। तो अभी तो आपको अगले आने वाले चंद दिनों में हम कोर्ट ही खेलता हुआ हमें नजर आएगा, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हर फैसले के बाद फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बात यह कि